स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी और जिससे आपकी परेशानियां जल्दी ही खत्म होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास वाले लोग कम शिक्षित होते हैं, कम अनुभवी होते हैं और वो काफ़ी प्रगति करते हैं, और जो सीधे साधे भोले वाले सही राह पे चलने वाले लोग होते हैं वो उनसे पिछड़ जाते हैं। तो वो जो अच्छे लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, जिन लोगों को मनवांछित सफलता नहीं मिली है, जिनकी मेहनत बहुत है परंतु उनको काम नहीं बन रहा है, उन लोगों के लिए अक्षय तृतीया का एक पावन पर्व है। इस पर्व का आप यूज़ करिए और फिर देखिए चमत्कार। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस दिन आपने जो भी पूजा करी उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। मात्र 15 दिन के अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अब हम शुरू करते हैं कि क्या आपको करना है। देखिए, आपको क्या करना है कि आप ज़्यादा लंबे चौड़े शास्त्रों के अंदर मत जाइए। आपको सीधे साधे गृहस्थ आश्रम के हिसाब से बता रही हूँ कि आपके लिए जो संभव होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जब अक्षय तृतीया का एक दिन पहले है, उस दिन आप रात को सोते समय आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी मनोकामनाएं आप आगे भी पूरी करते रहें। आपकी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखें और आप सो जाएं। उसके बाद प्रातः उठते ही आप अपने नाक का छिद्र के पास उंगली ले जाकर देखें, जिस भी छिद्र में से आपके वायु का आगमन हो रहा है, जो भी आपका नाक का छेद चल रहा है, उस साइड वाले पाँव को आप धरती पर उतारें, प्रणाम करें। उसके बाद दोनों हथेलियों को आप रगड़ करके और उसका दर्शन करके जय माँ लक्ष्मी बोलें आप 7 बार। जय माँ सरस्वती बोलें आप। जय विष्णु देवता जी। इस टाइप से आप 3 देवताओं के आपको नाम लेने हैं, उनकी जय जयकार करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको कोई नाना धोना कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा जाना किचन के अंदर, अपने मटकी में से, कलश में से 1 गिलास 1 लोटा जल लेना है और उसको मेन गेट के दोनों ओर छिड़क के ओम पितराय नमः या पितृ देवता आपको प्रणाम, ऐसा करना है आपको। ऐसा करने से पितृ तृप्त होंगे और उस दिन के आपके कार्य की रुकावटें दूर होंगी, क्योंकि बिना पितरों के तृप्त हुए भी कई बार कार्य में परेशानियां आती है। कई कुंडलियों में पितृदोष होता है, इस कारण से वो लंबी चौड़े पूजा पाठ तो छोड़ो, वो रोज़ की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको व्रत करना तो करें, नहीं तो आपको अगर नाश्ता करके पूजा करनी है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भोजन करके पूजा करनी है, कर लीजिए, पर आप टाइम नोट करिए कि आपको कब क्या करना है। आपको क्या करना है, जो भी काम है, पूजा पाठ का काम है, दान पुण्य का काम है, वो आपको करना है सुबह से लेके 12:05 के बीच में। यानी कि आप सुबह से लेके पूरा, आपके पास आधा दिन है पूजा पाठ के लिए। आपको जब भी पूजा करनी है आप कर लीजिए और आप चौगड़िया देख लीजिए उस दिन का बेस्ट चौगड़िया क्या है। उसके बाद 12:05 के बाद होएगा खरीदारी का मुहूर्त। आपको खरीदारी के लिए जाना है तो आप 12:15 के बाद ही घर से निकलिए। एक तो ये है। तो आपको पूजा क्या करनी है, इस दिन आप स्नानादि से निवृत्त होने के लिए आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी आप मिश्रित करके स्नान करें। स्नान करके आने के बाद आप एक काम करें कि आपको करनी है पूजा। तो आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो दी बेस्ट, नहीं है तो आप कोई भी माला हो वो ले लीजिए, और आपके पास माला नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको करनी है माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप सोचें माँ लक्ष्मी आपके घर में सीधी पधार जाएगी और आपके सारे कार्य संपन्न कर देगी, ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ उनके पति रहते हैं। जब तक उनके पति का स्वागत नहीं हो वहाँ वो प्रवेश बिल्कुल नहीं करती है। हर स्त्री अपना पति का जहाँ प्रवेश होता है, जहाँ उनका निवास स्थान होता है, वहाँ उसका स्वतः ही आना हो जाता है, वो वहाँ स्वतः ही रहने लग जाती है। तो आपको गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी को नमस्कार करके प्रार्थना करनी है कि मेरे पूजा को संपन्न कराएं, रुकावटों को दूर करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए या गजेंद्र मोक्ष का जाप कीजिए। ये जाप आप, क्योंकि थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए आप इन्हें मोबाइल में चला के ध्यान लगा के पूजा स्थान पे दीपक और एक जल का लोटा रख के इसको आप ध्यान लगा के सुनिए। आसन बिछा के वहीं बैठ जाइए। 5 से 10 या 15 मिनट का ये जाप होता है। ये जाप करने के बाद आपकी पूजा स्टार्ट होगी। विष्णु भगवान को आपने आमंत्रित कर लिया, अब आपको आमंत्रित करना है माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी को आप पहले प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, मैं ये पूजा संपन्न करने जा रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो आप क्षमा करना और आप इस घर में पधारें। आपको करना क्या है कि आपको करना है माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप। स्क्रीन पे 2-3 मंत्र दिखाए जा रही हूँ मैं, उनमें से कोई सी भी जाप कर सकते हैं। सबसे छोटा मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम।
ये मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं 1000 बार, 108 बार, जैसी आपकी इच्छा हो आप इसका जाप कीजिए। उसके बाद आप मोबाइल में भी इस मंत्र को चला सकते हैं। इस मंत्र के आप जितने भी करते हैं उसका आप ये मान के चलिए 11 या 21 बार आप गाय के कंडे पे आहुति दीजिए। और आहुति देने के लिए आपको क्या करना, गाय का कंडा चलाना है, उस पर आपको कपूर रखना है, उस पर घी रखना है। घी की आहुति देते हुए आपको यही मंत्र बोलना है 11 बार, 21 बार। और बहुत छोटी सी पूजा है ये, इसका चमत्कार आप देखेंगे ताजुब पड़ जाएंगे। आपके 1 महीने में कार्य की भूमिका बनने को तैयार हो जाएगी। आप मकान खरीदना चाह रहे थे, नौकरी में परेशानी थी, कैरियर में परेशानी थी, सभी परेशानियां दूर होगी इसके करने से। तो इन मंत्रों का जाप करके आप छोटा सा हवन कीजिए, क्योंकि गुरु का भी राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरुदेव भी वृषभ राशि में आ चुके हैं और वृषभ राशि है धन की राशि। तो इस समय सारे विश्व के अंदर लोगों की एक ही प्रबल इच्छा होगी, कैसे अधिक से अधिक धन कमाए, कैसे अधिक से अधिक धन का संचय हो, क्योंकि धन स्थान में चल रहा है गुरुदेव। तो आपकी इच्छा पूरी हो, इसके लिए माँ लक्ष्मी के इसका जाप आप कीजिए, आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आहुति दे दी आपने, उसके बाद आप श्री सूक्त के चाहे हैं उसको आप मोबाइल में लगा लीजिए। अगर आपको पढ़ना संस्कृत में नहीं आता है तो हर एक आहुति पे एक बार आप कट्टे पे आहुति दीजिए, हर एक आहुति पे आहुति दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी इतनी जल्दी प्रसन्न होती है श्री सूक्त की ऋचाओं से। आप गाय के कंडे पे घी से आहुति देंगे, आप इतना जबरदस्त परिवर्तन लाएंगे कि मैं शब्दों में नहीं बोल सकती। आपके कार्य सिद्धि हो जाएगी, कहीं से भी धन आपको प्राप्त हो जाएगा, और वो भी अचानक से। तो ये 3 काम आपको करने हैं, ये 3 पूजाएं करनी है। पूजा संपन्न होने के बाद आप अपने उठ जाइए। अब ये पूजा है आपके काम करेगी कब, इसकी भी एक शर्त है, क्योंकि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो ये पूजा सब व्यर्थ है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो पर्व है ये स्थिर करने वाला है। जो भी हम सामान खरीद के लाते हैं, सोना चांदी जो भी, वो हमारे पास ही रहता है, इसलिए हम उस दिन खरीदते हैं। तो इस दिन कई लोग व्यापार स्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं हमारा व्यापार स्थिर रहे, लगातार बढ़ता रहे, बंद नहीं हो, इस कारण से कई व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो इस दिन आपको 3 काम नहीं करने हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और कई लोगों को पता नहीं होता है। इस दिन घर के अंदर जो भी व्यक्ति कलह विवाद करता है उसके घर में धन भी नहीं आता है, और कलह विवाद स्थायी हो जाता है। वहाँ रोज़ कलह विवाद होएगा, रोज़ मनमुटाव होएंगे, मतों में विभिन्नता रहेगी, मनमुटाव रहेगा, परिवार में सामंजस्य की कमी वहाँ पे हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उस दिन कर लिया तो वो चीज़ हो गई स्थिर। तो इतना इसका स्थिरता का इसमें इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रभाव रहता है कि आपको लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है, अपने मुंह पे ताला लगा लेना है इस दिन की मुझे लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करने, क्योंकि वो फिर स्थायी हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, संबंधों में आप सुधार करेंगे नहीं होंगे। दूसरा काम है, घर के बच्चों को भी इस दिन नहीं लड़ना चाहिए, इससे भी परेशानियां पैदा हो जाती है। तीसरा है कि आस पड़ोस से तो मत लड़ो, रिश्तेदारों से भी मत लड़ो, परंतु पति पत्नी को आपस में भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर पति होता है विष्णु का रूप और हर स्त्री होती है माँ लक्ष्मी का रूप। कि जो दोनों लड़ेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आए ऐसा संभव हो नहीं सकता। विष्णु, आप अपने पति का सम्मान नहीं करेंगे और आप सोचे कि मेरे घर में साक्षात विष्णु जी विराज जाए, नहीं, ऐसा संभव होगा नहीं। विष्णु सबसे जो स्त्री होती है उसका प्रथम गुरु उसका पति ही होता है, और प्रथम जो देवता होता है वो भी उसका पति ही होता है। आप पति से सम्मान चाहते हैं तो आप करिए, और जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि मैं दुनिया भर की सभी स्त्रियों को सम्मान करता रहूं, घर की स्त्री का सम्मान नहीं करूं, ये संभव नहीं है। आपका पहला जो सम्मान है वो स्त्रियों के अंदर सबसे पहले अपनी पत्नी को जाता है, उसके बाद अपनी पुत्री को जाता है। तो आप सम्मान करेंगे तब जाके आपके धन प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है। अपने बच्चों का भी सम्मान कीजिए, हर चीज़ का सम्मान कीजिए, हर जीव का सम्मान कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, कुत्ते बिल्ली सबका सम्मान कीजिए, किसी को अपमानित या दंड न दें, तो ये आपके सारे प्रयास और ये पूजा आपकी सफल होगी। तीसरा यह है कि जितना हो सके इस दिन से आप नियम बना ले कि आप बिना धोए कपड़े नहीं पहनेंगे, बस मात्र ये उपाय कीजिए और फिर आप देखिए अपने जीवन का चमत्कार कैसे आपके जीवन बदल जाता है। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।